उधर सागर में विभागीय समीक्षा बैठक लेने पहुंची मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने केंद्रीय जेल में आचार्य विद्यासागर की प्रेरणा पर बंदियों के पुनर्वास और रोजगार के लिए संचालित हाथकरघा प्रशिक्षण केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान कौशल विकास में सहायक संचालित कार्यों को लेकर मंत्री ने संतोष जाहिर किया है और व्यापक स्तर पर इसको बढ़ावा देने की भी बात कही है। इसके लिए उन्होंने कहा कि इसके प्रयास जारी है। वही मंत्री केंद्रीय जेल में संचालित इस केंद्र की जानकारी मुनि प्रमाण सागर महाराज से मिली थी, जिसके बाद उन्होंने जेल में संचालित इस हथकरघा प्रशिक्षण केंद्र की व्यवस्था का जायजा लेने का निर्णय लिया और अपने सागर दौरे के दौरान समय निकालते हुए खुद जेल पहुंची थी, जहां उन्होंने प्रशिक्षण केंद्र में चल रहे कार्यों का निरीक्षण कर इस कार्य में लगे लोगों से इसकी जानकारी ली। साथ ही इसे कौशल विकास के उद्देश्य में महत्वपूर्ण कड़ी करार दिया। उन्होंने कहा कि यहाँ बनाए जा रहे सामान के प्रचार प्रसार के साथ इस तरह के कार्य को दूसरे जिलों में संचालित करने की भी जरूरत है। इससे इसके माध्यम से कौशल विकास के उद्देश्य भी पूरे होंगे। जहाँ इसके लिए उन्होंने जल्द एक कार्य योजना के तहत काम करने की भी बात कही है। मैं आचार्य मुनिश्री प्रमाण सागर जी से मिली थी कटनी में। उनने मुझे बताया इसके बारे में। उन्हीं की प्रेरणा से मैं यहाँ आई हूँ और रेखा दीदी से मैं मिली हूँ। और रेखा जी से मैंने संपर्क किया कि मैं कैसे आ सकती हूँ, कहाँ आ सकती हूँ, मुझे पता नहीं था। तो संजय चौधरी मेरे डायरेक्टर होते थे, तो हमने दोनों से बात करके मैं यहाँ आई हूँ देखने के लिए कि ये भी कौशल विकास की बात होती है। मैं बंदियों को बंदी जैसे नहीं देखती, मैं देखती कि रेखा दीदी यहाँ क्या कर रही हैं और किस तरह से कर रही हैं और कैसा इनका मार्केटिंग हो सकता है। तो कई चीज़ें आ रही हैं मेरे दिमाग में, मैं अभी तो मैं नहीं बता पाऊंगी क्योंकि जब तक एक्शन नहीं लिया तब तक क्या है। कि मध्य प्रदेश सरकार 85 करोड़ का कॉटन बैंडेज लेता है हथकरघे का कह करके, लेकिन वो हथकरघे का बना नहीं होता है। मैंने उनका इस तरफ ध्यान दिलाया है कि वास्तव में वो हैंडलूम एक्ट 1985 में उन लोगों को बुनकर, मध्य प्रदेश में बहुत हजारों की संख्या में बुनकर है, उनको उनका रोजगार वापस दिलाया जाए। और वास्तव में जैसा हैंडलूम एक्ट में लिखा है कि बंदियों से बुनकरों से हम जो है कॉटन बैंडेज बनाएंगे। मात्र सरकार इतना कर ले कि सरकार के प्रोजेक्ट में जो कपड़ा लग रहा है वो बुनकरों से बनवाना चालू कर दे और हैंडलूम एक्ट 1985 की कंप्लायंस पूरी हो जाए। बस ये हमने उनसे निवेदन किया है। साथ में हमने एक यूनिफॉर्म का कपड़ा भी बनाया है। तो हम चाहते हैं कि जेल का, पुलिस का, वन विभाग का यूनिफॉर्म जितना भी सरकार का लगना है वो जेल